धनवार प्रखंड मुख्यालय में हुई पंचायत समिति की बैठक में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब एक नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि ने यह कह दिया कि इसे सार्वजनिक बैठक नहीं बनाया जाए। इस बैठक में सिर्फ वही रहें जो नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं। इतना सदन में कहना ही था कि सारे बैठक में मौजूद कई पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध कर दिया। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि यदि ये सदन में नहीं बैठे रहते तो शायद एक दूसरे पर प्रहार कर एक दूसरे को लहूलुहान कर चुके रहते। महिला पंचायत समिति सदस्य के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के उपस्थित होने को लेकर महिला पंचायत समिति सदस्य जयंती चौधरी ने इसे महिलाओं के अधिकार का हनन बताया। कहा कि जनता ने जिसे चुना है उसके अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए। आप कैसे बैठिएगा यहाँ पर? आप कैसे बैठिएगा? आप पंचायत समिति चलो अधिकार को छीना जा रहा है क्या? एकदम गलत है। इस दौरान बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी राम गोपाल पांडे एवं प्रमुख गौतम कुमार सिंह के काफी प्रयास के बाद लोगों को यह समझाया जा सका कि यह बैठक होने दें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। बैठक हो जैसे 5 साल तो नहीं ना हुआ सुनने पा रहा है, तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज है कि आप अपने परिवार को इतना कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं कि नहीं बैठने योग्य है। हमको तो नहीं लगता कि किन्हीं की परिवार उतनी कमजोर होगी कि नहीं बोल पाए। आप बोल के भेजिए, समस्या को तो बता नहीं पाए। अगर मैडम कह रही है तो गलत तो एक पैसा नहीं कर रही है, हमको लग रहा है ये तो सही बात बोल रही है। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, हर चीज में आप शुरू से बोले कि काउंटर करना बढ़िया बात नहीं है। अगर कोई बढ़िया बात बोल रहा है तो आप उसको ग्रहण कीजिए। बढ़िया बात को ग्रहण करने से आदमी कोई छोटा नहीं होता। बढ़िया लोगों की पहचान है कि बढ़िया चीज को ग्रहण कीजिए। आप 100% महिला आनी चाहिए। इसके उपरांत कुछ पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि ने इसे स्वीकार किया तथा कहा कि वे अपनी पत्नी को बैठक में लाएंगे ताकि वे जानकारियां अपडेट रख सकें और वे काम कर सकें। उसको लाएंगे, बिल्कुल उसको समझाएंगे, नहीं समझेंगे इंडिकेटर करेंगे, उसका सहयोग देंगे, तैयारी करवाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं आने लायक है, आप बोले कोई बीमार है कुछ या कुछ और हो गया, तो आप उसको अलग तरीके से बात रखिए। आप कोई अधिकार वाला बात नहीं कर रहे हैं जो एकदम हल्ला करके बोल रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये भी है कि ऐसा थोड़ा कि एक ही बार हो जाएगा, आपको हो जाएगा। पंचायत समिति की बैठक हुई, पहली बैठक थी, इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ? हाँ, आज धनवार प्रखंड में चुनाव जीतने के बाद ऑफिशियली पंचायत समिति की पहली बैठक हुई और इस बैठक में हम लोग पंचायत समिति उपस्थित थे। दुर्भाग्य की बात यहाँ इस पंचायत समिति की बैठक में हमने देखा पिछले बार जो धनवार में 2 बार जो प्रमुख बने वो तो ना तो खुद मीटिंग करने की स्थिति में रहे और ना ही प्रमुख का एक अपना भूमिका निभा पाए। लेकिन इस बार जो हमने मीटिंग में देखा गजब की अनियमितता हमको देखने को मिली।
यहाँ हम लोग धनवार में 49 को पंचायत समिति है और लगभग हम लोग 28 महिला हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की एकदम उपस्थिति नगण्य के बराबर है। यहाँ महिलाएं एक भी उपस्थित नहीं थी, मात्र 4 महिला उपस्थित। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं को आज़ादी को लेकर के, महिलाओं के अधिकार को लेकर के, महिलाओं को 50% का अधिकार मिला और पंचायत समिति में आज हमको जो देखने को मिला कि यहाँ 1% भी 2% भी महिलाएं उपस्थित नहीं रही। लेकिन आइंदा हम लोगों ने इस मीटिंग में प्रस्ताव दिया है हमारे जरिए हम लोग की इस पर अगला बैठक में अगर पंचायत में प्रतिनिधियों की जो मेन पंचायत समिति महिला लोग जीत के आई हैं, वो महिला लोग की अगर यहाँ भूमिका नहीं हो, महिला लोग की उपस्थिति अगर नहीं हो तो आइंदा ये मीटिंग चलेगी ही नहीं। और हम लोग तो कम से कम ऐसे मीटिंग में हम लोग तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए हम लोग लड़ते हैं और महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं। और महिला पंचायत समिति जब पंचायत से चुनकर आई है, जब वो घर से बाहर निकलेगी नहीं तो सीखेगी क्या? हम लोग तो ताज्जुब की बात है, उसके प्रतिनिधि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो महिला कुछ बोलने नहीं जानती। महिला को अगर आप निकलने नहीं दीजिएगा तो बोलने कहाँ से जाने? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो इस पंचायत समिति की बैठक हुई, बहुत सारे प्रस्ताव हम लोगों ने लिया। आने वाले समय में इस मीटिंग में हम लोगों को इस एजेंडा को हम लोग को फॉलो करेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये हमारे धनवार के लिए। आपकी अध्यक्षता में पहली बैठक थी पंचायत समिति सदस्यों की। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या डिस्कशन हुआ? बैठक में सबसे पहले तो आप सुने ही हैं और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसका हम लोगों ने 2 मिनट मौन धारण करके पहले श्रद्धांजलि दी, जो डैम में 8 लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत हो गई नाव पलटने से। इसके उपरांत क्षेत्र की समस्याएं अनंत हैं। समस्याएं विभागवार समीक्षा हुई और पहले क्या हुआ ये ना देखते हुए भविष्य में कैसे सुधार किया जाए, लोगों तक उसका लाभ, जो ज़रूरतमंद है उसका लाभ उस तक कैसे पहुंच सके, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हुए सख्त निर्देश दिया गया है संबंधित विभाग, संबंधित पदाधिकारी को कि जिस विभाग में जो योग्य हैं वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए। सदन के दौरान पंचायत समिति सदस्य के उपस्थित नहीं होने और समिति सदस्य के प्रतिनिधि को उपस्थित होने को लेकर हंगामा भी हुआ है, इस बारे में क्या? हंगामा नहीं, लेकिन कुछ सदस्य के प्रतिनिधि थे तो उस पर बात हुई है। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन तक पहुंचना, और अगर किन्हीं को कुछ कठिनाई हैं, बीमार हैं तो ये देखा जाएगा आगे। सदन बहुत अच्छा चला और क्षेत्र की समस्याएं सामने आई और उसका निदान भी कई समस्याओं का हुआ है और निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए।